सोचिए, अगर जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवालों का जवाब बस एक ही प्राचीन स्तोत्र में छुपा हो तो? एक ऐसा पाठ जो हजारों सालों से न जाने कितनी पीढ़ियों का रास्ता दिखाता आया है और जो आज भी मन की शांति और मुक्ति का वादा करता है। ये वो सवाल हैं जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, है ना? कि आखिर सबसे बड़ा देवता कौन है, हमारा असली सहारा कौन है, और सबसे बड़ी बात, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा कैसे मिलेगा? और पता है, इन सारे सवालों का एक ही जवाब इतिहास के एक बहुत ही ड्रामेटिक मोमेंट में दिया गया था। सोचिए, एक महान योद्धा मौत के दरवाजे पर, बाणों की सेज पर लेटा हुआ, और तब उसने वो राज खोला जो आज तक गूंज रहा है। और वो जवाब था विष्णु सहस्रनाम। जी हाँ, महाभारत से निकला एक प्राचीन संस्कृत स्तोत्र। इसमें भगवान विष्णु के पूरे 1000 पवित्र नाम हैं, और इसे सिर्फ एक पाठ नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस माना जाता है। एक ऐसा रास्ता जो जिंदगी के हर मोड़ पर रोशनी दिखाता है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं उस पल में जब ये ज्ञान पहली बार दुनिया के सामने आया। वो क्या हालात थे, वो कौन सी अविश्वसनीय परिस्थितियां थीं जिनमें ये स्तोत्र पहली बार बोला गया। आइए जानते हैं। तो सीन है कुरुक्षेत्र के मैदान का। युद्ध अपने चरम पर है। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों की सेज पर लेटे हैं, पर वो तुरंत अपने प्राण नहीं त्यागते। क्यों? क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो वो पूरे 58 दिनों तक सही वक्त का, सही मुहूर्त का इंतजार करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति से विदा मिल सके। और इसी इंतजार के दौरान युधिष्ठिर उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं 6 बहुत ही गहरे, बहुत ही बुनियादी सवाल। वही सवाल जो इस पूरे स्तोत्र की नींव है। और अगर आप गौर करें तो क्या ये वही सवाल नहीं है जो हम सब भी तो कभी न कभी खुद से पूछते ही हैं? और भीष्म का जवाब कमाल का था। उन्होंने हर सवाल का अलग अलग जवाब नहीं दिया, नहीं, उन 6 के 6 सवालों का एक ही जवाब, एक ही समाधान बताया, और वो था भगवान विष्णु के 1000 नामों का जाप। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि ये स्तोत्र आया कहाँ से, पर इसके अंदर है क्या? चलिए अब इसके 1000 नामों के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नामों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत गहरा फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। तो इसमें कुल 107 श्लोक हैं और ये एक खास मीटर में लिखे गए हैं जिसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। इसका फायदा ये है कि इसमें एक रिदम है, एक संगीत है, जिससे इसे गाना और याद रखना दोनों आसान हो जाता है। और इन्हीं 107 श्लोकों में फैले हुए हैं भगवान के पूरे 1000 नाम। इसका हर एक नाम मानो अनंत को देखने की एक खिड़की है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नाम विष्णु। ये शब्द संस्कृत के विश से बना है, जिसका मतलब है हर जगह होना या व्याप्त होना। मतलब ईश्वर कण कण में है, हर जगह मौजूद है। या फिर एक और नाम देखिए, अच्युत। इसका मतलब है जो कभी अपने दिव्य स्वभाव से गिरता नहीं, जो कभी बदलता नहीं। हम सब जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, खत्म हो जाते हैं, पर वो इन सब बदलावों से परे है। ये नाम एक तरह से एक भरोसा दिलाता है कि वो दिव्य सहारा, वो हमेशा स्थिर है, हमेशा रहेगा। और देखिए, ये स्तोत्र इतना गहरा है कि हमारे 2 सबसे बड़े दार्शनिकों ने इसे अलग अलग तरह से समझा। एक तरफ हैं आदि शंकराचार्य, जो अद्वैत को मानते थे। उनके हिसाब से ये नाम हमें ये एहसास कराते हैं कि हम और वो परम शक्ति अलग नहीं, एक ही हैं। दूसरी तरफ है पराशर भट्टर, जो विशिष्टाद्वैत को मानते थे। उनका कहना था कि ये नाम विष्णु के अलग अलग दिव्य रूपों और उनके अनगिनत गुणों को दिखाते हैं। मतलब एक ही सच, पर उसे देखने के 2 नजरिए। तो सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन पाठ को जपने से, इसका अभ्यास करने से आखिर होता क्या है? क्या फायदे हैं इसके? चलिए अब जरा उन वादों और लाभों पर नजर डालते हैं जो इस स्तोत्र से जुड़े हैं। देखिए, इस स्तोत्र के आखिर में एक सेक्शन है जिसे फलश्रुति कहते हैं, और इसमें इसके फायदों की पूरी लिस्ट दी गई है। और कमाल की बात यह है कि इसमें सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि दुनियावी फायदे भी बताए गए हैं। मतलब धर्म, धन, सुख से लेकर हिम्मत, अच्छी सेहत और तेज याददाश्त तक सब कुछ।
ये भी कहा गया है कि इससे पाप और कर्म की बाधाएं दूर होती हैं और डर, बीमारी और बंधनों से भी छुटकारा मिलता है। और ये बात इस एक श्लोक में कितनी खूबसूरती से समाई है, सोचिए जरा। क्या वादा है ये कि जो भी इसे भक्ति से हर रोज सुनता है या पढ़ता है, उसका कभी कुछ बुरा नहीं होगा, न इस दुनिया में न इसके बाद। ये तो एक तरह से पूरी तरह से प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का आश्वासन है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, ये सिर्फ बाहर से मिलने वाली कृपा नहीं है, इसका असली काम तो अंदर होता है। ये अभ्यास हमारे मन को गुस्सा, जलन, लालच और हर तरह के बुरे ख्यालों से आज़ाद करता है। मतलब ये हमें फंडामेंटली अंदर से बदल देता है। और शायद इस स्तोत्र की जो सबसे रेवोल्यूशनरी बात है वो है इसकी असेसिबिलिटी। मतलब ये आज के ज़माने में हर किसी के लिए कितना आसान और खुला है। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। इस बात को समझने के लिए ये तुलना देखिए। एक तरफ कई पुरानी वैदिक साधनाएं हैं जिनके लिए खास दीक्षा लेनी पड़ती है, गुरु की जरूरत होती है या फिर कई तरह के नियम कानून होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है विष्णु सहस्त्रनाम। ये सबके लिए खुला है। कोई भी, चाहे वो किसी भी लिंग, जाति, उम्र या बैकग्राउंड का हो, इसका पाठ कर सकता है। इसके लिए किसी इनिशिएशन की जरूरत नहीं। सही मायनों में ये सबके लिए है। और उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि अरे हम इसे ठीक से कर पाएंगे या नहीं, हमसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, उनके लिए तो भगवान कृष्ण का ये आश्वासन सब कुछ कह देता है। वो कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से मेरे 1000 नाम जपना चाहता है, तो अगर वो सिर्फ एक श्लोक भी पढ़ ले तो मैं मान लेता हूं कि मेरी पूजा हो गई। मतलब नियत ज्यादा जरूरी है, परफेक्शन नहीं। तो आखिर में बात वहीं आकर रुकती है जो सवाल युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र के मैदान में पूछे थे। सबसे बड़ा सहारा कौन, सबसे बड़ा धर्म क्या और मुक्ति का रास्ता क्या है? उन सब का जवाब आज भी इस स्तोत्र में मौजूद है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वाकई 3000 साल पुराना ये पाठ आज भी हमारी जिंदगी को बदलने की एक पावरफुल टेक्नोलॉजी हो सकता है?